अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स, और उसके बाद अपने डॉट नेट का इस्तेमाल करते हुए हम उसमें कैसे काम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में अभी आपको नहीं बता रहा। सबसे पहले हम एक फ्रेश प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं। कोई मसला नहीं है इसमें। सिंपल यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आपने किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये प्रोजेक्ट है आपका। उसके बाद हम आज के प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं टुडे वर्क। फिर बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, काम आएगा आगे आके, आगे आके। मैं इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट कर चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि प्रोजेक्ट इंटरनेट के थ्रू क्रिएट किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रोजेक्ट एक बार जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाए तो आप उसके बगैर, इंटरनेट के बगैर आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपको पैकेजेस डाउनलोड करने होंगे तब आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा। अब ये करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, तो हम गूगल पे चलते हैं। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जिसका नाम है chart.js। तो ओपन करते हैं इसको। ये एक ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको इसका ओवरव्यू दिखता है। इसमें मल्टीपल ग्राफ्स होते हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं। और ग्राफ क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ा सिंपल सा आंसर है। ग्राफ इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि आप विजुअली अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, जिसको देखने के बाद इजीली समझा जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस के दौरान, वन एक दो ओवर होने के बाद एक ग्राफ क्रिएट होता है, बार ग्राफ, जिसमें लिखा होता है एक ओवर में इतनी विकेट गई, दूसरे ओवर में इतनी विकेट, दो बॉल्स बनी हुई आ रही होती है कि दो विकेट गई, तीन विकेट गई। तो उससे आप देख के बहुत फास्टेस्ट तरीके से समझ जाते हो कि यार कितने ओवर में, किस ओवर में कौन सी विकेट, कितनी विकेट गिरी। यही अगर आपको टेक्स्ट बेस्ड डेटा पढ़ाया जाता ना, तो आप शायद उस सेकंड्स के अंदर उस डेटा को रीड नहीं कर पाते। तो कुछ कभी कभी डेटा को विजुअलाइज करने से डेटा को रीड करना बहुत आसान हो जाता है। तो बेसिकली ग्राफ इसलिए बनाया जाता है ताकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम डेटा को इजीली रीड कर सके। वो भी छोटी सी बातें समझ में आ रही होगी। तो अगर आप इसके गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड का बटन होता है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉलेशन का बटन होता है, तो आपको बताता है किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप इसको इंस्टॉल करें, आप सीडीएन के जरिए भी इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका सीडीएन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आए, स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको दिख जाएगी। यहाँ पर ये गाइड है, इसको देखते हुए आप यहाँ पर कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर चार्ट की टाइप्स आपको दिख जाएंगी कि किस तरह के चार्ट आपने बनाना है। अगर आपको एरिया चार्ट चाहिए तो आप एरिया चार्ट यहाँ से बना सकते हैं। बार चार्ट चाहिए कुछ इस तरह का, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत सिंपल है और निहायत ही आसान है। तो वक्त को ना जाया करते हुए हम क्या करते हैं, हम फटाफट आते हैं अपने कोड में। और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कभी भी हमें एचटीएमएल पेज पे काम करना हो, तो हम पहले व्यू को बनाने से पहले पहले उसका कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं, आप किसी भी नाम से बना लो। मैंने बना लिया ऐड कंट्रोलर। एक कंट्रोलर बना दो, इमेजिन इट प्लेयर्स डेटा के नाम से। और जब भी आप बनाते हो तो मैंने आपको बताया कि कंट्रोलर लाजमी लिखा कीजिए, तो आपने सिंपल कंट्रोलर यहाँ पर लिखा। अब इस कंट्रोलर को बनाने के बाद आप इसका व्यू बनाना चाहते हो तो सिंपल आप व्यू बना सकते हो। अब आप कोई भी एक्शन बना सकते हो जिस नाम से आप बनाना चाहो। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बना हुआ होता है, तो आप इसको इसी नाम से छोड़ना चाहते हो इसी नाम से छोड़ दो। या मैं कह देता हूँ शो डेटा के नाम से मैं इसको बना लेता हूँ। मेरे पास एक कंट्रोलर है प्लेयर्स डेटा के नाम से, जिसमें एक एक्शन मौजूद है शो डेटा के नाम से।
अब जाहिर सी बात है, मुझे इसके व्यू पे काम करना है, तो व्यू पहले से बना हुआ नहीं होता। वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ होम का बना हुआ होता है। अगर आपने इसका व्यू बनाना है तो आपने खुद से बनाना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करके ऐड व्यू करता हूं, और यहाँ से रेजर व्यू पे क्लिक करके सिंपली, यार कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा व्यू तैयार होगा। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है? जी, सिंपल काम कर रहे हैं, बेसिक काम कर रहे हैं, जो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था अपने। अगर किसी को अभी भी शिकायत है तो वो पहली वीडियो जाकर देख सकता है इंट्रोडक्शन के अंदर, तो वो उसको आइडिया हो जाएगा हम व्यूज वगैरह कैसे बनाते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, हम फिलहाल बस अपने पास इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ भी नहीं। यानी सेम ग्राफ हम अपने वेबसाइट में बनाने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ बना हुआ है, और उसका गिवन कोड हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका व्यू आ चुका है। तो सबसे पहले आप ग्राफ को बनाते कैसे हैं, तो कुछ चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एक मिनट बता रहा हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको स्क्रिप्ट टैग में ये चार डॉट जेएस की लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड दी भी तो है, हाँ ये रही। ये देखिए, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी, वैसे इसमें फुल डिटेल्स दी भी होती हैं लेकिन अभी मिल नहीं रही मुझे। अच्छा, ये जो स्टार्ट डॉट जेएस है ये 4.5.1 है। मैं जरा ओल्डर वर्जन देखूं, मुझे थोड़ा सा ओल्डर वर्जन को देख के याद आ जाएगा कि यार मैं कैसे काम कर रहा था। ये देखिए ना, हाँ ये बना बनाया मौजूद है। मैं, अभी खैर खत्म हो चुका है, 4.0.1 की बात कर रहा हूँ, ये आउटडेटेड हो चुका है। सिंपल करना क्या है, सामने मौजूद है हर चीज आपके सामने, और अभी ये फौरन बन जाएगा मिनटों के अंदर। इमेजिनेट, मुझे ये वाला ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट वो कह रहा है कि आप अपने पास क्या करो, अपने यूआई में आकर आप एक अदर डिव बना लो, और उस डिव के अंदर कैनवस का इस्तेमाल करो। आपको पता है, जब भी हमें कोई भी 2D या 3D पिक्चर्स को ड्रॉ करना होता है तो हम HTML के एलिमेंट कैनवस का इस्तेमाल करते हैं। कैनवस हमें एक पैड देता है, जैसे नोट पैड वगैरह, ओ पेंट वगैरह, ताकि हम उसके अंदर कोई भी पिक्चर्स या कुछ भी शेप 2D पिक्चर्स वगैरह को ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर सिंपल एक डिव क्रिएट की गई है, और उसके अंदर यहाँ पर कैनवस का इस्तेमाल करके हमने कैनवस यूज किया, और इस कैनवस को एक पहचान दी ताकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको एक्सेस, सिंपल है। उसके बाद चूंकि चार डॉट जेएस यूज कर रहे हैं, पहले ये चेक कर लें कि ये सीडीएन काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। आप चाहो तो लेटेस्ट वर्जन भी यूज कर लो, कोई मसला नहीं। तो मैं ये सीडीएन कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको इसके बाद पेस्ट कर देता हूँ, कर दिया। आफ्टर पेस्टिंग दिस चार डॉट जेएस सीडीएन, देन उसके बाद ये छोटी सी स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट को आपने उठाना है, मैं समझा दूंगा, अभी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। यहाँ पर इस चार डॉट जेएस के बाद आपने पेस्ट कर देना। आफ्टर पेस्टिंग दिस, अब आप प्रोजेक्ट को चलाकर देखिए कि आपके पास वो ग्राफ क्रिएट हुआ या नहीं। क्योंकि पूरा तरीका वहां लिखा था, स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीजों को वहां से यूज किया और ग्राफ हमने बनाने की पूरी कोशिश की। तो हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है? प्लेयर्स डेटा, आई थिंक सो। उसके अंदर हमने एक्शन बनाया किसके नाम से? शो डेटा के नाम से, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो बिल्कुल हमारा ग्राफ हमें मिल चुका है, जो कि हमें चाहिए था। और इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ हुआ क्या है, सबसे पहले इसने डॉम के जरिए इस कैनवस को एक्सेस किया और एक वेरिएबल में स्टोर किया। फिर यहाँ पर चार्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि चार्ट डॉट जेएस का इस्तेमाल कर रहे थे।
अब उसके अंदर ये सारी, देखो अगर तो यहां से यहां तक देखो तो आपको लगेगा जेसन फॉर्मेट में काम हो, जेसन बेसिकली ऑब्जेक्ट की शक्ल में काम हो, जिसमें की वैल्यूज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, टाइप, यानी ग्राफ किस टाइप का होगा। डेटा, अब ये जो डेटा की बात कर रहा है ना, इस डेटा के अंदर बताया गया है कि यार आपके पास ये जो लेबल्स हैं, ये जो लेबल्स दिख रहे हैं डेटा में, ये लेबल्स के नीचे ये टेक्स्ट आ रहा है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद डेटा सेट में आपका जो मेन लेबल है, हैश नंबर ऑफ वोट्स, वो यहां पर आ रहा है। उसके बाद ये है वो डेटा की जिसके अंदर बेसिकली आपका ग्राफ उठ रहा है। देखो पहला 12 पे है, दूसरा 18.5 पे लग रहा है मुझे, या 19 पे लग रहा है, तीसरा मैं अगर देखूं तो 2 या 3 के अंदर लग रहा है, ये देख लो। तो इस डेटा के बिहाफ पे आपका डेटा सेट, वहां पर आपका ग्राफ क्रिएट हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अपने में चेंजेस करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, इमेजिन करो मैं सबको 1 1 कर देता हूँ। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा जितने बार्स हैं उतने ही आपके लेबल्स भी हैं, देखिए 6 ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज आ रही। पेज को रीलोड किया तो रीलोड होगा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा चला देंगे प्रोजेक्ट को। यहाँ पर आके लिखेंगे प्लेयर्स, ये देखिए, तो आपका ग्राफ आपकी गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम इज दिस, यहाँ तक तो सवाल है, बहुत बेसिक काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, अब आप किसी भी टाइप का ग्राफ बना सकते हो, आपको पता है, बस आपने कोड वहां से कॉपी करना और यहाँ पर पेस्ट करना। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डेटा है वो स्टैटिक है। स्टैटिक से मुराद ये है कि आपने वहां पर खुद दे रखा है। तो कल को मैं चाहता हूँ एक ऐसा ग्राफ बने जिसकी वैल्यूज मेरे डेटाबेस से आ रहे हैं। तो अभी हम डेटाबेस वाले पार्ट को स्किप कर लेते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं यार हमारे पास डेटाबेस अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, लेकिन डेटा हमारा मॉडल से ही आ रहा हो, हम ऐसा कुछ काम करें। तो हम ऐसे सिनारियो बनाते हैं। इमेजिन करो मेरे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स है, मुझे नहीं पता कितने प्लेयर्स हैं, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 50 है, 100 है, मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, मॉडल में 3 प्रॉपर्टीज बनाओ कि प्लेयर का नाम क्या होगा, प्लेयर किस कंट्री से है, और टोटल स्कोर अब तक कितना है। तो 3 प्रॉपर्टीज बनाओ। तो हमने सिंपल डेटा, डेटा कहाँ मेंटेन होता है भाई, मॉडल। तो मॉडल में आए यहाँ पर ऐड क्लास, और यहाँ पर क्लास मैंने बना दी प्लेयर के नाम से। यहां तक तो किसी को कोई इश्यू नहीं है। अब मैंने कहा 3 प्रॉपर्टी ले लो, तो प्रॉप स्ट्रिंग टाइप का होगा, और यहां पर आएगा क्या, प्लेयर का नेम। डन हो गया, गुड हो गया। उसके बाद प्लेयर का कंट्री, किस कंट्री से है, और प्लेयर के टोटल रन्स कितने हैं। ये ग्राफ अच्छा लगेगा कि यार किस बंदा किस कंट्री से है और उसने कितने नंबर ऑफ रन स्कोर कर रखे हैं। ठीक है। हाँ, हमने तीनों डेटा फिलहाल स्क्रीन में दिया। अब चूंकि हम स्टैटिक डेटा पे काम कर रहे हैं, यानी डेटा भी हमारे पास डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, तो हम कंट्रोलर में आ जाते हैं। याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, जब एक से ज्यादा डेटा पास करना हो तो आप डॉट सी शार्प में किसके थ्रू पास करते हैं। याद होगा जेनरिक कलेक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, उसके लिए लिस्ट पढ़ाई थी, शाबाश गुड। ये काम हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो हमने एक जेनरिक लिस्ट बनाई, और लिस्ट हमारी किस टाइप की होगी, हमारे मॉडल की टाइप की होगी। मॉडल मतलब हमारी क्लास का नाम क्या है, प्लेयर। क्लास का नाम मॉडल में क्या है, प्लेयर है ना। तो हमने यहाँ पर प्लेयर नाम की क्लास, देखो ऊपर उसका नेम स्पेस भी ऐड होगा, ये देखो मॉडल्स ऐड होगा। मैंने कहा लिस्ट बना रहा हूँ किसकी, प्लेयर क्लास की, और इसका नाम रख रहा हूँ, क्या नाम रख रहा हूँ इस लिस्ट का, मैंने नाम रख दिया क्रिकेट प्लेयर्स। अब लिस्ट एक बेसिकली क्लास है, हम उसका बना रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो लिस्ट प्लेयर, और दैट्स इट। एक क्लास है, जब आपको उसका एक्सेस करना हो तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसको एक्सेस करते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर लिस्ट एक जेनरिक क्लास का इस्तेमाल किया। अब जेनरिक के अंदर मैंने पास कर दिया अपनी उस मॉडल का नाम जिसके अंदर मुझे डेटा को स्टोर करना है।
अब मैंने आपको बताया कि इसमें मेरे पास कितने प्लेयर्स होंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, मुझे नहीं पता, तो मैं स्टैटिक डेटा डाल देता हूँ। अभी मान लो कल को इसमें जो डेटा आएगा वो डेटाबेस से है, लेकिन अभी फिलहाल कहाँ से आ रहा है, अभी हम खुद डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बड़ा आसान है। तो क्या था, न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना किसका, प्लेयर का, ताकि हम उसमें डेटा डाल सकें। प्लेयर, तो प्लेयर मैथड में डाल दिए यहाँ पर। प्लेयर का नेम क्या होगा, अभी मुझे नहीं पता क्या नेम होगा, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है। प्लेयर का कंट्री क्या होगा, और साथ में ही प्लेयर का टोटल रन्स कितने होंगे। अब इस डेटा को मुझे एक स्टैटिक फेक डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एआई का इस्तेमाल करता हूँ। सर इसमें मैं लिखने बैठूंगा तो आपको पता है टाइम गुजर जाए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इसमें 15 पाकिस्तान के प्लेयर्स का डेटा डाल दो। क्या कह रहे हैं सर आप? कहाँ पर सर? हाँ, टाइप लिस्ट, लिस्ट किस टाइप की, तो मैंने कहा क्लास टाइप की, ये प्लेयर टाइप की। हाँ, ये देखिए सर, तो आ, मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन के तैयार हो गई है। ये मैंने इसलिए बनवाई है कि मुझे खुद टाइम जाया ना करना पड़े। ठीक है सर, आपका सेम डाल है, पूरी डिफरेंट कंट्री चले। पाकिस्तान से मेरे बाबा यहाँ पे टॉप पे डेटा डाल दो, हर कंट्री से 15 लोगों का। सर अभी इधर देखिए ना। बाबर आजम सर वो अलग अलग लिस्ट बना रहा है, मैं एक मिनट रुकिए तो सही। वो 15 अलग अलग कंट्रीज के हैं, ठीक है। कंट्री के 15 बना, एक ही लिस्ट में 15 डेटा डाल दो अलग अलग कंट्री का। बाबर आजम सर इधर देखिए ना, अभी हम इसमें कोई, हम काम कर रहे हैं सर, हमें कौन कितना ऊपर है हमें फिलहाल के लिए इससे कोई मतलब नहीं। हम अपनी डॉट नेट की लर्निंग कर रहे हैं। वैसे एक बात है, रन पूरी गई। अच्छा, तो कॉपी किया और इस लिस्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिंपल है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। एक लिस्ट बनाइए प्लेयर टाइप की, और उसमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें वैल्यूज को असाइन कर दिया। अब मैंने क्या बोला, व्यू भैया, अच्छा प्रोजेक्ट को बंद कर दो यार, ये चल रहा था, सॉरी गलती हो गई मुझसे। तो अब मैंने क्या बोला, व्यू भैया जब आप व्यू पे जा रहे हो तो एक काम करो, मेरा डेटा भी बाइंड करके ले जाओ। तो मेरा पूरा लिस्ट का डेटा किसमें पड़ा होगा, क्रिकेट प्लेयर्स में। तो मैंने क्या बोला, व्यू ये जा रहे हो तो मॉडल बाइंडिंग करते हुए मेरे डेटा को भी अपने व्यू पर ले जाओ। अब मेरा डेटा मॉडल बाइंड होकर, यानी मॉडल के साथ बाइंड होकर गया है। तो जब आप मॉडल के थ्रू डेटा निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं, एट द रेट मॉडल। अब चूंकि डेटा एक से ज्यादा आ रहा है, तो आई इनमरेबल, या लिस्ट में आ रहा है तो लिस्ट पास कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, टुडे वर्क में जाओ, डॉट, उसमें कौन सा फोल्डर है, मॉडल्स का, उसमें किस नाम से मॉडल बनाया है, प्लेयर का नाम। दैट्स इट, यहाँ तक समझ में आता है। अब क्या करना है, अब करना क्या है, हम चाहते हैं हमारे जो ग्राफ है ना, थोड़ा ग्राफ को पढ़ते हैं। ग्राफ 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 कहाँ गया, सॉरी प्रोजेक्ट बंद हो गया, इसको छोड़ो, इसमें आ जाओ ना, ये बना तो है ना ग्राफ, ये रहा, ये रहा। मैं चाहता हूं मेरे लेबल्स में जो प्लेयर का नाम और उसका कंट्री नीचे लेबल्स बनकर आए, और टोटल रन्स के हिसाब से ग्राफ खुद को एडजस्ट करे। हाँ, तो वो रन्स यहाँ दिखेंगे ना, ग्राफ खुद ही उठेगा भाई, इसके 1200 रन से 1300 रन 1400 रन। हाँ, हाँ वो खुद करेगा। और लेबल्स में उसके पास प्लेयर का नेम और उसका कंट्री लिखा है। बात समझ में आई? तो हमें यहाँ पर कितने काम कर रहे हैं, दो काम करने हैं। क्या काम करने हैं, सबसे पहले तो क्या करना है,
लेबल्स बनाने हैं, और अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा डेटा फाइनली जावास्क्रिप्ट में जाएगा, तो हमें एक ऐसा एरे बनाकर जावा, देखो ये डेटा किसके फॉर्मेट में दिया गया है, एरे लिखा हुआ है ना, ये डेटा जो लेबल्स दिए गए वो किस फॉर्मेट में दिए गए हैं। तो मुझे जावास्क्रिप्ट को एक ऐसा एरे, अभी जो मेरा डेटा आ रहा है वो लिस्ट में, मुझे उसको उसको एक ऐसा एरे बनाकर देना जो उसके लिए यूजर फ्रेंडली हो, ताकि वो उसको इजीली रीड कर सके। तो पहला मुझे क्या काम करना है, पहले मुझे लेबल्स बनाने हैं, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया लेबल्स के नाम, ये मैं सी शार्प का कोड लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ देख लो, @ के अंदर, तो मैं सी शार्प का कोड लिख रहा हूँ। अब मुझे लेबल्स बनाने हैं। सारा डेटा कहाँ पर किस में आ रहा है, नहीं नहीं, सारा डेटा किस में आ रहा है आपके पास, मॉडल के अंदर, तो मॉडल से निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला, मॉडल में जाओ, डॉट सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, कह रहा है क्या सिलेक्ट करूं। अब मॉडल में जो कुछ है, मैं यहां पर लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा, यानी फंक्शन को शॉर्ट करके लिखूंगा। तो मैंने कहा जो कुछ इससे आ रहा है मॉडल में से, मतलब मॉडल सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम समझ लो, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्लेयर्स, इसमें इसका मतलब क्या है, सब कुछ उठाओ। मैंने कहा सब कुछ नहीं उठाओ, जो कुछ आया वो एक काम करो, एक डेटा के नाम से एक पैरामीटर है उसमें डाल दो, डाल दो, फंक्शन शॉर्ट फंक्शन लिखा, पैरामीटर से निकाला डेटा डॉट, मुझे क्या चाहिए था, डेटा डॉट, क्या चाहिए था भाई, क्या चाहिए था, नेम, और पक्का, जी जी। तो अब मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट क्या उठा लो, प्लेयर का नेम उठा लो। अब मुझे बेसिकली इसको स्ट्रिंग में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए हम स्ट्रिंग लिटल का यूज कर लेते हैं, डॉलर करली ब्रेसेस। तो मैंने बोला इसको स्ट्रिंग बना दो, इस पूरे को स्ट्रिंग बना दो, ये पूरा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला, डेटा डॉट प्लेयर का नेम निकाल लो, साथ में डैश माइनस का साइन लगा देना, और क्या दिखा देना, प्लेयर का, डेटा डॉट प्लेयर का कंट्री, और इस पूरे को उठा के कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, एरे के अंदर। ये पूरा डेटा एरे के अंदर कन्वर्ट करो, किसमें डाल दो, लेबल्स में, तो लेबल्स तैयार होगा। हाँ सही, मॉडल भैया उठा लो डेटा, सर ये मेथड है इसका, जो कि सिंपल सिंपल सेलेक्ट वाली क्वेरी लिखना है जिसका। हाँ अब लेबल्स उठा लिए, अब क्या रह गया, कैसे निकालोगे, सेम ऐसे बताओ कैसे निकालू, वेरिएबल डेटा सेट इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे बताओ, मॉडल, और आगे, और आवाज हो जाएगा, करो, और डॉट सिलेक्ट, और डेटा, जिसका नाम अपने पैरामीटर कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद डेटा में जाओ, डॉट क्या उठा लो, और इस पूरे को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, शाबाश, तो लेबल्स और डेटा सेट आ गया। यहां तक कामयाब होगा, हमने एक सही फॉर्मेट के अंदर अपने डेटा को कन्वर्ट कर लिया, उठा लिया, मुश्किल काम करना, तो मैं तो स्टेप बाय स्टेप ही तोड़ रहा हूँ। अब यहां पर आने के बाद हमें इस डेटा को बेसिकली जेसन में कन्वर्ट करना, ताकि हम जेसन डेटा उसको दे सके और वो इजीली उसके मुताबिक डेटा आउटपुट हमें दिखा सके। तो अब मैं क्या करूं, जेसन में कन्वर्ट करूं, जेसन में कैसे कन्वर्ट करूं, जावास्क्रिप्ट में किसी डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना तो क्या यूज करते हैं, हाँ हाँ, देखो अभी हमारा डेटा सी शार्प में पड़ा हुआ है, तो अब इसको सी शार्प से निकालें, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, तो उसको एज अ रॉ कोड की तरह पढ़ने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं, पहले तो सी शार्प में एक मेथड, इसका नाम है एचटीएमएल डॉट रॉ, क्या नाम है, एचटीएमएल डॉट रॉ, ये आपके डेटा को रीड करने के लिए होता है, जावास्क्रिप्ट में रीड करना होगा। अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, जेसन में, सिस्टम डॉट टेक्स्ट होता है आई थिंक, डॉट जेसन डॉट सीरियलाइजेशन डॉट, क्या था आगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ, सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट जेसन डॉट टेक्स्ट सीरियलाइज करके, नहीं जेसन सीरियलाइज करके कुछ होता है, हाँ ये रहा, डॉट सीरियलाइज कर दो, इसके अंदर अब किसको कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर सबसे पहले किसको निकालो, लेबल्स को निकालो, किसमें कन्वर्ट कर दो, जेसन के अंदर, और उसके बाद एक वेरिएबल दे रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में, कांस्टेंट वेरिएबल दे रहा हूँ,
किसके नाम से, लेबल्स के नाम से उसमें डाल दो। हाँ, ठीक हो गया। डन है यहाँ तक। आगे बढ़ो। अब आपका लेबल्स कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या कन्वर्ट होगा? डेटा सेट। तो बस डेटा सेट पास कर लें। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेटा नाम रख दिया, जो भी नाम आप रखना चाहो वो नाम आप यहाँ पर। अब क्या करूं? अब बस सर करना क्या है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। लेबल्स में लेबल आ गए तो यहाँ पर लेबल पास कर दिए। उसके बाद डेटा में डेटा सेट आ गया, ये डेटा बड़ा होता है, डेटा यहाँ पास कर दिए। कर दिया। अब देखते हैं होता क्या है। पता नहीं क्या होगा। आइए देखते हैं। एरर आ गया। कहाँ एरर आ गया? ओ सॉरी, हमारे दोस्त ने काम खराब कर दिया। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी की टाइप क्या दी थी? स्ट्रिंग। तो हमने इंटीजर डेटा पास करते, हम इंटीजर ही कर देते ताकि काम आसान हो जाए हमारा। चला लेते हैं। देखो उसने यहाँ पर जो है ना वो इंटीजर में डेटा पास किया है। तो अब देखने का वक्त आ गया कि जो हमने काम किया क्या वो। देखिए बाबर आजम के रन्स दिख रहे हैं। हर बंदा अपने रन्स के हिसाब से दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा इसके लेवल्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गए हैं। रन के ऊपर तो पाकिस्तान देना चाहिए और नाम की रन पे हाँ तो पर एक साथ देखिए। नहीं, सही था, मैंने ऐसे ही तो लिखा था, ये देखो ना। मैंने क्या बोला था कि प्लेयर्स के नाम के साथ क्या दिखाओ। कंट्री। अब हमें इसको यार तोड़ के लिखना है, तो हम स्ट्रिंग में कैसे तोड़ेंगे? नहीं, एचटीएमएल थोड़ी। बैक स्लैश लाइन से देखिए टूट सकता है या नहीं? नहीं। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने इस स्ट्रिंग के अंदर इसको तोड़ के लिखना है। फिर मसला हो जाएगा। हाँ, देखते हैं इसको। नेम के नीचे कंट्री है। क्या कह रहा है ये? अच्छा, वो कह रहा है इसको आप डायरेक्टली स्ट्रिंग लिखने की जगह बस आप ऐसे लिख दो, कुछ इस तरीके से। बीच में कॉमा लगा दो, वो समझेगा सेपरेट वैल्यू है। तो कॉमा लगाने से नुकसान ये हो गया कि, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। इस पूरे को एक वैल्यू देने के लिए मैं ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ। और इसको पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पूरा न्यू एक एरे बना दो, किस टाइप का? न्यू एक एरे बना दो। ठीक हो गया। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट में, कुछ चेंजेस आई। ये लीजिए। आई थिंक दिस वन इज बेटर। थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब। या हम इसको और अच्छा करने के लिए कुछ ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज करें और यहाँ पर इसको ब्रैकेट दे दें। और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, अब बेहतर है। तो डेटा अच्छे से विजुअलाइज हो पा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी जगह, आप खुद से लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? कंट्री वाइज प्लेयर, क्या कंट्री वाइज टोटल मार्क्स, टोटल। टोटल रन्स, प्लेयर्स। और अब आप सेव करेंगे और आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हाँ, कुछ बेहतर लग रहा है। तो उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए इसके पास वापस आते हैं और इससे पूछते हैं कि यार, तुम ये जो कलर वाला ग्राफ बनाते हो ये कैसे बनाते हो? एक ही कलरफुल भी बनाता है, कुछ इस तरीके से दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा, ऐसा। तो अच्छा, इसके लिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर यूज करता है और बॉर्डर कलर यूज करता है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो लगा दें। एक दो तीन। तो ये छः, हमारे पास कितना, हमारे पास डेटा भी तो बहुत ज्यादा आ रहा है, हमें नहीं पता कितना है। 15 है। तो
चैट जीपीटी को नहीं, इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा, इसको भी। नहीं सर, इसको बट डुप्लीकेट कर देना जितने भी वहाँ पे नहीं, अगर मैंने 5 लेवल वो से रिवाइज हो जाएगा फिर से। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देख। तो वो रिवाइज हो गया ना वापस। सही कलर लेयर कर दूंगा सर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और हमने किया क्या। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें और गुड़ डालते हैं। गुड़ डालने से मुराद ये है कि हम ये चाहते हैं कि यार, जब तुम डेटा भेज ही रहे हो ना, तो एक काम करो ना, एक काम करो, जो सबसे बड़ा नंबर है टोटल मार्क्स में, वो पहले लेकर आओ। मतलब अभी यहाँ देखो तो किसी के रन कम है तो वो पहले दिख रहा है, किसी के रन ज्यादा है तो वो बाद में दिख रहा है। एक तरीके से मैनेज करो ना ग्राफ को, मतलब जिसके नंबर से, उसके स्कोर्स के हिसाब से। तो आइए ये काम कर लेते हैं, कैसे करना है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, चलो करके दिखा देता हूँ। अब मेरा सारा डेटा यहाँ से जा रहा है, तो मैंने क्या बोला, क्या बोला भाई, सारा डेटा भी किसमें पड़ा हुआ है मेरे पास, लिस्ट में, लिस्ट की किसमें पड़ा हुआ है। क्रिकेट प्लेयर में जाओ, डॉट ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, सारे प्लेयर को उठाओ और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करो। अब सारा डेटा जो भी आ रहा है वो मैंने पी पैरामीटर में डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, मुझे किसके अकॉर्डिंग निकालना था डेटा, पी डॉट किसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग करो, टोटल रन के अकॉर्डिंग कर दो। और जब सारा डेटा आ जाए तो वापस इसमें कन्वर्ट कर देना टू लिस्ट में, लिस्ट में कन्वर्ट कर देना। और एक वेरिएबल दे रहा हूँ फाइनल डेटा के नाम से, उसमें डाल देना। डन हो गया। जब सारा डेटा आ जाए किसमें डाल देना वापस, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं क्या हुआ। सबसे ज्यादा रन कुमार संगकारा, विराट कोहली, फिर एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, रोहित शर्मा। तो आई होप समझ में आ गया होगा सर। टास्क देखा मुझे, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये क्वारी देखिए, तो मैंने लिस्ट को भेजने से पहले पहले उसको टोटल रन्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया, और फिर व्यू के साथ बाइंड किया। अब जब मैंने व्यू को यहाँ रिसीव किया, तो पहले मैंने C# से, क्योंकि मुझे डेटा को एरे में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, प्लेयर्स के नाम और उसकी कंट्री को एक लेवल बना दिया, और टोटल रन्स को मैंने एक एज डेटा सेट यूज कर दिया, सिंपल मॉडल से निकाला। उसके बाद जब मैं जावास्क्रिप्ट में पहुंचा, तो मुझे जेसन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये लिखा, सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट जेसन डॉट जेसन सीरियलाइज डॉट सीरियलाइज, और इसमें डेटा को, वेरिएबल को पास किया, तो उसने क्या किया, जेसन में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद वेरिएबल लेबल्स और डेटा में डाल दिया। सिंपल ग्राफ पहले बना चुके थे। लेबल्स में लेबल्स की प्रॉपर्टी को रखा, डेटा में डेटा को रखा, और उसके बाद सिंपल ग्राफ को एग्जीक्यूट किया, तो आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगी। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। आई होप आपको Chart.js की लाइब्रेरी को यूज करना अच्छे से समझ में आया होगा, और इसे आप अपने हिसाब से और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।